नमस्ते बच्चों, आप सब कैसे हैं? जाहिर सी बात है अच्छे ही होंगे। आज मैं आप सबको पढ़ाऊंगा कॉनकेव मिरर के बारे में। एक एक टॉपिक यानी उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल पॉइंट, पोल, इन सब से रे ऑफ लाइट लेके जाएंगे और देखते हैं फिर क्या क्या होता है। मेन टॉपिक बच्चों यहीं पे है। अब चलते हैं हम लोग। जैसा कि हमने आप लोग को बताया था बच्चों, ये एक स्पेयर होता है। स्पेयर मतलब कोई एक ग्लास है, एक स्पेयर टाइप का, तो उसका आप लोग को हमने बताया था एक सेंटर होता है सी, ठीक। अब इसके सरफेस से, अब इसमें हमने दो बातें बताई थी आप लोगों को। पहली बात क्या बताई थी बच्चों, बस हम रिमाइंड कर रहे हैं कि अगर हम इसका आउटर सरफेस पॉलिश्ड कर देते हैं तो ये कॉनकेव की तरह वर्क करेगा। ऐसा कॉनकेव मिरर की तरह वर्क करेगा। और अगर हम इसका इनर सरफेस पॉलिश्ड कर देते हैं तो ये हमारा हो जाता है कॉन्वेक्स मिरर की तरह का वर्क करेगा। अब इन दोनों पार्ट्स को हम आधा कर दें, हाफ ऐसे कर दें बच्चों, आधा आधा, तो देखिएगा क्या सेम है बच्चों। ये देखिए सेंटर दोनों का सेम हो जाता है, तो ये जो वर्क करेगा ये हमारा हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर, और ये वाला जो हो जाएगा वो कॉनकेव मिरर हो जाएगा बच्चों। हो गया ना। अब इसी का जो मिड पॉइंट है उसे हम पोल कह देते हैं। इसका भी वही मिड पॉइंट होता है, यहां से इस मिरर का जो मिड पॉइंट होता है वो हमारा पोल होगा। अब आप सबको पता है जिस प्रकार से ये स्फेरिकल मिरर का रेडियस सेंटर है, वही सेंटर तो हम भी यहां मान लेते हैं, इसका भी वही सेंटर हम लोग यहां मान लेंगे। इसे हम कॉनकेव क्यों कहते बच्चों, क्योंकि इसका आउटर सरफेस पॉलिश्ड है, इसका इनर सरफेस पॉलिश्ड, इसीलिए इसे कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। रूल हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि ये रेडियस होता है बच्चों, रेडियस, इसी का हम अगर आधा कर देते तो हमें वो पता चल जाता है, फोकस पॉइंट पता चल जाता है। दोनों में वही डिफिनेशन बच्चों, इसी का रेडियस ऑफ कर्वेचर का हम आधा कर देंगे तो हमें फोकस पॉइंट पता चल जाता है। ये सब चीजें आप सबको पता थी, इतना मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। अब मैं आगे इसके बताऊंगा बच्चों, ठीक है। अब आप सबको छोटी छोटी बातें, ये इतनी तो बात पता है सिर्फ, ये हम बना रहे बच्चों कॉनकेव मिरर के बारे में बताना चाह रहे हैं हम आपको। इसी का ये मिड पॉइंट पोल कहते हैं इसे। इसका कहीं ना कहीं सेंटर होता है बच्चों, सेंटर यहाँ पे मान लेते हैं, सेंटर यहाँ पर है। अब सेंटर से और पोल के बीच जो लाइन ज्वाइन करते हैं, इन दोनों लाइनों को हम जोड़ेंगे या रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट पी पॉइंट पर होगी, उसी को हम प्रिंसिपल एक्सेस कह देते हैं बच्चों, ठीक। ये हमारी है प्रिंसिपल एक्सेस है, प्रिंसिपल एक्सेस है, ठीक। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर और पोल की जो बीच की जो डिस्टेंस है, लाइन है, उसी को हम अगर आधा कर लेते हैं तो हमें फोकस पता चल जाता है। अगर हम किसी बच्चे से कॉनकेव मिरर है, कैसा है बच्चों, स्फेरिकल है, रेडियस कितनी है 20 सेंटीमीटर है, तो इसका फोकस पॉइंट क्या हो जाएगा। तो जैसा कि हमें पता होता है कि F बराबर हम लोग लिखते हैं R/2 लिखेंगे। रेडियस कितनी है बच्चों 20, इसका हम आधा कर देंगे तो कितना पता चल जाएगा 10 सेंटीमीटर। लेकिन बच्चों ये अगर हम यहाँ 10 लिखेंगे तो ये थोड़ा हमारा रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं बच्चों कि ये पोल से कोई भी डिस्टेंस हम कहां से मेजर करते हैं, पोल से ही मेजर करेंगे। अब पोल से मेजर करते हैं तो इसे हम क्वाड्रेंट बना दे, 4 पॉइंट कोऑर्डिनेट से हम शो करेंगे कि जैसे ऊपर की लेंथ ये ऊपर वाला होता है, वाई एक्सेस हम मेजर करेंगे, इस तरफ हमारा ये माइनस एक्स एक्सेस होता है बच्चों, ये हमारा होता प्लस का एक्स एक्सेस होता है, ये हमारा होता माइनस का वाई एक्सेस होता है। अब ये जो सर्किल बन रहा है ये एफ और सी किस पॉइंट पर है, किस एक्सेस पर बच्चों, माइनस एक्स एक्सेस पर है, इसलिए इन सब की जो डिस्टेंस होगी वो माइनस में ही मेजर करेंगे, यानी फोकल लेंथ क्या हो जाती है माइनस। अगर हम इसकी माइनस में चेंज नहीं लिखेंगे तो नेचर चेंज हो जाएगा, यानी हमारा मिरर ही चेंज हो जाएगा। बहुत से बच्चों में यही गलत लिखते हैं कि माइनस प्लस उन्हें नहीं समझ में आता। क्यों नहीं समझ में आता,
क्योंकि वो ध्यान से वीडियो को नहीं देखेंगे, वो स्किप कर देंगे, आगे बढ़ जाएगा। अब आप लोग को ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि कोऑर्डिनेट का जो पॉइंट होता है हम लोग कैसे मेजर करते थे, सेंटर से आगे इसे +1, ये +2, ये +3, ये प्लस y एक्सेस प्लस में मेजर कर रहे हैं, +1, +2 और ये +3। अब ये कौन से एक्सेस है बच्चों, जैसे -1 है, ये हम -2 लिख दे रहे हैं, ये -3 लिख दे रहे हैं, -4। अब आप सबको दिख रहा होगा जो फोकस है यहाँ पर कितना है, -2 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि इसकी जो -x एक्सेस पर हम डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं। अगर -2 है फोकस तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, -4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये माइनस इसलिए रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों क्योंकि ये जो कॉन्केव मिरर है वो माइनस बेंड हुआ है, इसके जितने भी पॉइंट्स होंगे वो -x एक्सेस पर ही हैं, इसलिए इन सबके डिस्टेंस को निगेटिव लिखा जाता है। ठीक, अब इसी को हम आगे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ये सब रफ कर रहे हैं। अब आप सबको पता होना चाहिए कि ये छोटे छोटे पॉइंट्स कैसे होता है, फोकस हम कैसे पहचानते हैं। अब ये जितनी भी बच्चों ये रे ऑफ लाइट होती है, रूल है, ये रे ऑफ लाइट है, प्रकाश की किरणें हैं, ये भी प्रकाश की किरण है, रे ऑफ लाइट। ये कैसी चलती है, ये स्ट्रेट क्यों होती है, द रे ऑफ लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी चलती है, इसलिए बच्चों ये सीधी सीधी चल रही हैं और कोई दूसरा रूल नहीं है, ये इनका गुण होता है, यानी प्रॉपर्टीज कहते हैं। ठीक, अब एक रे तो है जाएंगे नहीं बच्चों, बहुत सारी रेस लेके हम गए किसके, ये प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल, ये हमारी है प्रिंसिपल एक्सेस है। अब ये रूल इसके पैरेलल चलेंगे, वो इस शाइनिंग सरफेस से अंदर वाले इनर पार्ट से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि शाइनिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट होंगे, किसको कट करते हैं बच्चों, फोकस को। क्लियर बच्चों, इसीलिए इसे हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस कहेंगे, और इसे हम कॉनकेव लेंस भी कहेंगे बच्चों। क्या कहेंगे, कॉनकेव, सॉरी मिरर, मिरर गलती हो गई, कॉनकेव मिरर। बात सबके समझ में आ गई अच्छे से, कहीं भी ऐसा कोई पॉइंट है जहां नहीं समझ में आया। ठीक, अब इसी कॉनकेव मिरर को फिर से एक बार देख लो कि इसका आउटर सरफेस हमने पॉलिश कर दिया है, इसके मिड पॉइंट, इसी कर्व का जो मिड पॉइंट होता है वो पोल हो जाता है। अब ये बताइए सर्किल तो बनेगा ही बनेगा, कहीं ना कहीं इसका सेंटर होता है, इसे सेंटर हम लोग मान लेंगे। अब हम इसके ये स्केल पैमाने नाप लेते हैं, ये y एक्सेस का है, सर्किल किस तरफ घूमा हुआ है, -x एक्सेस की ओर घूमा हुआ है, इसीलिए सारी डिस्टेंस हम माइनस में मेजर करेंगे, इसी का आधा हमारा फोकस होता है। तो हम आपको बता चुके हैं, इसे में हम आपको सारी लाइनें बताएंगे। जो रे ऑफ लाइट बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर से लेके हम जाएंगे वो क्या होगी, इस शाइनिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर के सेम पाथ को बेंड होगी, सेम पाथ से हो जाए, जिस रास्ते से आएगी उसी रास्ते से वो वापस हो जाएगी। जो बच्चों लाइन रेडियस ऑफ कर्वेचर से रे ऑफ लाइट जाएगी वो रिफ्लेक्ट होकर के सेम पाथ से वो रिटर्न बैक हो जाती है, ये रूल है। दूसरी रे ऑफ लाइट अगर हम बात करते हैं, अगर हम फोकस से लेके जाएंगे बच्चों, सपोज मान लो ये फोकस से लेके जा रहे हैं, तो ये रिफ्लेक्ट हो जाती है सेम मीडियम में। सेम मीडियम का मतलब होता है जिस मीडियम से आ रही होगी उसी मीडियम से रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये रूल है, ये रेगुलेशन है, इसी रूल को हम अब याद करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पॉज कर मिलान, पॉज कर। अब बच्चों हमारे पास एक ऑप्शन है, ये एग्जाम में बहुत ही क्लियर हो जाना चाहिए। हम इस पोर्शन में आपको बताएंगे कि कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ क्यों निगेटिव होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्यों निगेटिव होता है, और जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच रखते हैं तो इमेज कैसी बनती है। पहला, ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, ये हमारा आउटर सरफेस है बच्चों, ये पॉलिश कर दिया, इसी का ये मिड पॉइंट हो गया, इसी को हम पोल कहते हैं। ठीक, अब इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, ये सेंटर हो गया। अब इसी सेंटर से रे ऑफ लाइट लेके जाएंगे जिसे प्रिंसिपल एक्सेस कहते हैं, इसी को हम क्या कहेंगे,
प्रिंसिपल एक्सेस कहते हैं। ये सब चीजें हम आप लोग को बता चुके हैं, प्रिंसिपल एक्सेस। अब ये एक्सेस कौन सी होगी बच्चों? निगेटिव एक्सेस होगी। क्यों? क्योंकि कोई भी डिस्टेंस हम कहां से मेजर करते हैं? उसके पोल से मेजर करते हैं। अगर ये पोल है बच्चों, ये प्लस का वाई एक्सेस है, ये आगे बढ़ाएंगे इसी से आगे डॉट 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 डॉट, ये प्लस का एक्स एक्सेस हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें बच्चों, ये माइनस का हमारा वाई एक्सेस हो गया। ये सब बातें अगर हम लोग याद रखते हैं तो हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। ओके, अब ऑब्जेक्ट में हमने क्या रखा? जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और रेडियस ऑफ कर्वेचर बच्चों, ये जो लास्ट वाला पॉइंट होता है वो इनफाइनाइट पॉइंट हमारा शो होता है। इनफाइनाइट हो गया, जहां पे रे ऑफ लाइट, जहां से जिस ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट नहीं जा पाती है उसी को हम इनफाइनाइट कह देते हैं। इनफाइनाइट और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं ऐसे, तो रूल याद रखिएगा, पहला क्या है? तो यहां से एक हम इस ऑब्जेक्ट के हेड से एक रे ऑफ लाइट पैरेलल लेके जाएंगे, किसके? प्रिंसिपल एक्सेस के हम पैरेलल लेके जाते हैं। दूसरी रे ऑफ लाइट कहां से हम लेके जाएंगे बच्चों? दूसरी हम रे ऑफ लाइट लेके जाते हैं जहां पर ऑब्जेक्ट होता है उसका जो अगला पॉइंट होता है। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर से। तो रेडियस ऑफ दो लाइनें हम लेकर जा रहे हैं। तो रूल क्या है बच्चों? ये देखिए, ये पोल और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस का हम आधा कर देंगे तो ये फोकस हमें मिल जाएगा। अब रूल में क्या बताया है? जो भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल जाती है वो रिफ्लेक्ट होकर किसको कट करेगी? फोकस को। जैसे ही बच्चों ये दो रे ऑफ लाइट, ये वाली रे ऑफ लाइट और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर वाली रे ऑफ लाइट जहां पर ये इंटरसेक्ट कर जाएंगी वहीं पे हमारी इमेज बन जाएगी। तो इमेज हमारी क्या बनी है? इमेज रियल होगी बच्चों। क्यों रियल होगी? क्योंकि ये दोनों रे ऑफ लाइट एक दूसरे को रिफ्लेक्शन के बाद कट कर रही है, रियल। अपोजिट का मतलब ये होता है बच्चों कि ये जो ऑब्जेक्ट है, इसी ऑब्जेक्ट का इमेज प्रिंसिपल एक्सेस से नीचे के ओर बना हुआ है। अपोजिट। और क्या दिख रहा है आपको? ये ऑब्जेक्ट बड़ा है, ये ऑब्जेक्ट छोटी, ये इमेज छोटी है, ये स्मॉल हो गया। इमेज कैसी बन रही है? रियल अपोजिट ऑफ स्मॉल। ठीक। अब आप सबको पता होना चाहिए बच्चों, ये जितनी भी डिस्टेंस है, ये पॉइंट हमारा क्या है? किस एक्सेस पर है? माइनस एक्सेस पर। इसलिए फोकल लेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? माइनस से। ये इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों? v से। कहां पे मेजर कर रहे हैं? माइनस एक्स एक्सेस पर, इसलिए माइनस डिस्टेंस को शो करेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर को किससे लिखते हैं बच्चों? माइनस r से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम किससे लिखेंगे बच्चों? माइनस u से। क्यों? क्योंकि ये माइनस x एक्सेस पर ये सारे पॉइंट्स हैं। अब बहुत से बच्चों को इसमें देखो क्या नहीं समझ में आता, इसका मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चों? ठीक, तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि इमेज कितनी बड़ी बन रही है और कितनी छोटी बन रही है, यानी साइज ऑफ स्मॉल और साइज ऑफ बिग, ये जो होता है उसी को हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। मैग्नीफाई इसे कहते हैं, मैग्नीफाई यानी रियल इमेज कैसी बन रही है? रियल है, अपोजिट है। बहुत मिला। मैग्निफिकेशन को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? साइज ऑफ इमेज होता है। क्या होता है बच्चों? साइज ऑफ। इसे हम जरा रफ कर दें। m बराबर जो फॉर्मूला होता है हमारा वो साइज ऑफ इमेज होता है, साइज ऑफ इमेज होता है अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। जो ये बच्चों को बीच बीच में वीडियो भगाने की जो मची रहती है उसे कम कर लो बच्चों। अगर नहीं कम करोगे तो ये चीजें नहीं समझ में आएंगी। पॉज करने की बहुत जल्दी रहती है। चलो प्यार से समझो बच्चों। m बराबर देखो साइज ऑफ इमेज, जो साइज होता है इसी को हम लोग i से रिप्रेजेंट करते हैं। इमेज की साइज को हम i से, ये ऑब्जेक्ट की साइज को हम o से रिप्रेजेंट करेंगे। मेन टॉपिक बच्चों यहीं पर है। अगर आपने यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया तो आप कभी भी नहीं समझ पाओगे कि इमेज
कब हमारी मैग्निफिकेशन निगेटिव होगा और कब पॉजिटिव होगा। ठीक है, यही मेन पॉइंट्स हैं, अच्छे से ध्यान दीजिएगा एकदम एक एक। अब इधर देखिए, जैसे सपोज मानिए कि अगर हमें अपनी लेंथ फाइंड करनी होगी, अपनी हाइट फाइंड करनी होगी, तो आप सबको समझ में आता होगा कि एक सामने स्केल होता है, लंबाई होती है जैसे सामने, उसी के सामने हेड टू हेड जाकर के हम अपनी लंबाई को मेजर करते हैं। एक स्केल होता है नापने वाला, उसी के जस्ट सामने ऐसे खड़े होकर तो भी नापते हैं कि हम 5 सेंटीमीटर के हैं, हम 10 हैं कि हम 20 के हैं, उसी के सामने तो नापते हैं। सेम टू सेम डिट्टो बच्चों वही चीज हम यहाँ बताने जा रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ से ये वाई एक्सेस में प्लस का 1, ये प्लस का 2, ये प्लस का 3, प्लस का 4, और अगर हम इस ऑब्जेक्ट की साइज को हम किस में मेजर कर रहे हैं, प्लस वाई एक्सेस में, इसलिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा वो हम प्लस में मेजर करेंगे बच्चों, प्लस ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। और इमेज की जो लेंथ, इमेज की जो साइज हम मेजर करेंगे, देखिए माइनस वाई एक्सेस पर मेजर कर रहे हैं, तो इसको क्या हम लोग डिपेंड करते हैं, माइनस का 1 है, माइनस का 2 है, माइनस का 3 है, तो इसके सामने जितनी भी लेंथ है, इस इमेज की लेंथ को हम साइज को मेजर करेंगे, किस में मेजर करेंगे तो माइनस, इसकी जो लेंथ लेंगे वो माइनस में लेंगे हम, इसलिए माइनस आई अपॉन ओ हो जाता है। इसका मतलब हो जाता है कि जब जब इमेज रियल बनेगी, रियल का मतलब होता है बच्चों अपोजिट, अपोजिट, तब तब हमारी जो मैग्निफिकेशन होती है वो निगेटिव ही होगा। क्यों? क्योंकि जो एक्सेस है, जो इमेज का जो साइज है, वो हम लोग किस में मेजर करेंगे, किस डिस्टेंस में मेजर करेंगे, माइनस में मेजर करेंगे। देखिए क्या, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3। सपोज माने इस समय इमेज कहाँ पे दिख रही है आपको, माइनस में, क्या दिख रही है बच्चों, माइनस का 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, m बराबर माइनस का 3 साइज। ऑब्जेक्ट हमें कहाँ पे दिख रहा है बच्चों, देखिए 3 दिख रहा है, तो यहाँ पे प्लस का 3 लिख देंगे, तो यहाँ पे m बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 1। तो ये क्या शो कर रहा है, मैग्निफिकेशन इसकी क्या आ रही है, माइनस का। ये बात आप सबके समझ में आ गया कि हम माइनस का मैग्निफिकेशन कैसे होता है, फॉस्फोर मिला लेंगे, नहीं समझ में आया। अब देखिएगा बच्चों, यहाँ पर तो ये चीजें समझ में आ गई कि m बराबर माइनस आई अपॉन ओ क्यों होगा, क्योंकि जो इमेज जब रियल बनेगी तो रियल का मतलब होता है अपोजिट, अपोजिट का मतलब होगा उसकी जो साइज होगी वो निगेटिव में हम ले लेंगे, ऑब्जेक्ट हमेशा हमारा प्लस में होगा। ठीक, अब हम मेन टॉपिक न्यूमेरिकल पे चलेंगे बच्चों, जो एग्जाम में हमेशा आते हैं। यहाँ पे सीखने और समझने वाली बात ये होगी कि जब भी आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच होगा, तो जो इमेज बनेगी बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच ही बनती है। मेरी बात बहुत अच्छे से समझिएगा, जिन बच्चों को ये स्ट्रक्चर याद रहता है उनका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। क्या होगा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो उसकी जो इमेज बनेगी रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच ही बनेगी। मैं अभी एक क्वेश्चन आपको करा के बताता हूँ और फिर बताइएगा आपका उसका आंसर सही है या नहीं। लेकिन थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है, इसमें हम यूज क्या करेंगे, ये कौन कौन से फॉर्मूले हम कहाँ कहाँ यूज करेंगे वो हम पहले क्लियर कर दें। ठीक, तो यहाँ पर हम इसको यहाँ पे एक ये लाइन फॉर्मूला ये याद रखिएगा, m बराबर माइनस आई अपॉन ओ होता है। एक दूसरा बच्चों मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है, m बराबर हम लोग जानते हैं क्या, इमेज डिस्टेंस। क्या हो जाता है बच्चों, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। m बराबर इमेज डिस्टेंस को देखिए यहाँ इस पोल से मेजर करेंगे तो इमेज डिस्टेंस को हम किससे मेजर कर रहे हैं बच्चों, v से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस एक्सेस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसलिए माइनस का v। बहुत से बच्चों में यही गलतियां होती हैं कि वो डिस्टेंस को माइनस में नहीं लिखते हैं। जब माइनस में नहीं लिखेंगे तो वो नेचर चेंज हो जाएगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बच्चों क्या इस पोल से मेजर करते हैं, कहाँ पे मेजर करें, माइनस एक्सेस पर, तो इसलिए इसे माइनस यू से हम लिख देंगे, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो m बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, v अपॉन u। ये अभी तक हमने क्या बताया था, दूसरा m बराबर आपने क्या सीखा था अभी तक, माइनस का i अपॉन o,
ये भी है, इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है। तो अगर हमें नेचर ऑफ इमेज फाइंड करना होगा बच्चों, क्या फाइंड करना होगा? नेचर ऑफ इमेज। अगर हम निकालते नेचर ऑफ इमेज निकालेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या मिलके बनेगा, इस m की जगह ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, m बराबर क्या हो जाएगा, v अपॉन u बराबर माइनस का i अपॉन o, या माइनस को हम इस तरफ ले देंगे तो i अपॉन o बराबर हो जाएगा माइनस का v अपॉन u हो जाएगा। ये रहा बच्चों आपका फार्मूला। इसे हम नेचर फाइंड कर लेंगे। सबसे बड़ी गलती बच्चे लोग क्या करते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, ध्यान से रखिए, ऑल डिस्टेंस इन कॉन्केव मिरर विल बी नेगेटिव। सभी दूरियां अवतल दर्पण में माइनस में ही मेजर की जाती हैं। क्यों? क्योंकि सभी पॉइंट्स माइनस एक्सेस पर होते हैं। ठीक, अब इमेज जो साइज होता है, ऑब्जेक्ट जो साइज होता है प्लस का वाई एक्सेस पर है, जो इमेज जो साइज होता है वो माइनस कहां पर हो, माइनस का वाई एक्सेस पर है। इसलिए जब जब इमेज रियल बनेगी तब तब हमारा मैग्निफिकेशन क्या होगा बच्चों, निगेटिव होगा। कैसा होगा, निगेटिव। ये सब चीजें आप सबको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, मेन पॉइंट्स क्या है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में है, इनफाइनाइट और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो उसकी जो इमेज बनेगी सी और एफ के बीच ही बनेगी। ये आसान टॉपिक नहीं बच्चों, बस एक बार न्यूमेरिकल लगाएंगे अपनी बुक से तो 110% ये आपका आंसर मैच करने लायक होगा कि फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच आप जब चेक करेंगे तब आपका आंसर मैच करता रहेगा। थैंक यू। अगर ये वीडियो बच्चों आपको समझ में आ गया है तो दोस्तों को जरूर शेयर करें। ये माइनस क्या है, प्लस क्या है, अगर आप शेयर करेंगे तो उन्हें आसानी से ही सब कुछ मिल जाएगा। इसमें हमने कोई भी पॉइंट 1% नहीं छोड़ा बच्चों। तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू। पास कर दिया।